जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लाइफ कैसी रहेगी 4 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 4 जनवरी के दिन, एरीज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, स्टकनेस की, हैंग्ड की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं, काफ़ी ज़्यादा लटके हुए हैं। इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल तो बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है इनके दिल में, इस रिलेशनशिप को लेके ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं या फिलहाल ये किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके ओके, तो यहाँ पे साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं, इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। 1 2 फिर ये 1 2 फिर ये 1 2 फिर ये 1 2, सारे इक्वल हैं। ठीक है, नंबर है आप लोगों के लिए 12 10 7 9 8 5 5 1 3 6। तो 55 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड 10 7 9 3 5 5 6, चलिए सारे नंबर ही आ चुके हैं। तो देख लीजिएगा, ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है, किसी तरह का प्रेशर हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। 10 12 22 4 की एनर्जी है, एम्परर की एनर्जी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिर भी जैसे किसी तरह की जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ओके, ये एम्परर की एनर्जी में है। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पार्टनर ऊपर से ऐसा शो कर रहे हैं कि ये बहुत मतलब इट्स ओके वाली फीलिंग में है कि मतलब मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अंदर ही अंदर आपके पार्टनर को आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंग्डमैन एंड ये 10 ऑफ वैंड, मतलब काफ़ी ज़्यादा पनिश्ड फील कर रहे हैं। ये कंडीशन इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है ये जो भी कंडीशन आपके पार्टनर की लाइफ में है, ये इनके खुद के गलत डिसीजन की वजह से हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सारी बातें आपसे हाइड कर रहे हैं। मतलब ये है कि इनके दिल में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें हाइड कर रहे हैं, आपसे कुछ भी बताना नहीं चाहते हैं। बहुत ही हिडन, सीक्रेट एंड मिस्टीरियस एनर्जी में हो सकते हैं आपके पार्टनर। 10 7 17 की एनर्जी है। 17 का मतलब 8 की एनर्जी, मतलब यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जैसे अपनी अपने करेज को टेस्ट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा रहा है। काफ़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन ऐसा दिखा रहे हैं कि ऊपर से अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 7 9 16 की एनर्जी है, टॉवर की। तो किसी तरह का कोई सच्चाई इनके सामने आई है, कुछ गलती इनसे हुई है। मैंने बताया कि इनके डिसीजन का ही रिजल्ट हो सकता है ये सारी सिचुएशन। तो जैसे आपके पार्टनर इस मुसीबत से निकलने का लगातार रास्ता ढूंढ रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपके पास आया जाए। ये भी पॉसिबल है इन्होंने आपसे कोई झूठ बोला है, कोई सच्चाई छुपाई है, एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा था कि वो सच्चाई किसी के सामने नहीं आएगी, लेकिन अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने गलती कर दी, अब ये फंस चुके हैं। 10 7 17 9 26 8 की एनर्जी है। तो 8 का मतलब ये है कि ये चाहते हैं कि अगर इनसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती के लिए इनको माफ़ कर दें, या फिर अगर ये माफ़ी भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर की एनर्जी भी है, तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर माफ़ी नहीं मांगना चाहते हैं, तो भी जो है किसी भी तरीके से इस मुसीबत से निकलना चाहते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है 8 ऑफ कप की एनर्जी एंड 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली डिटैच दिखाई पड़ रहे हैं। 8 ऑफ कप का मतलब ये भी है कि जैसे आप कुछ छोड़ रहे हैं, या फिर आपका दिल नहीं कर रहा है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है,
आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कुछ रखा नहीं है, उसमें कुछ खास आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ मतलब कुछ भी, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे इस काम में कुछ मज़ा नहीं है, कुछ बचा नहीं है, कुछ खास इनकम नहीं हो पाती है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है। 7 8 15 डेविल की एनर्जी है। किसी की बुरी नज़र हो सकती है आपके फाइनेंसेस के ऊपर। मे बी यहाँ पर कोई ईगो फाइट चल रही है, कोई आपको दबाना चाहता है, आपको अंडर एस्टिमेट करना चाहता है, कोई आपको, क्योंकि 7 5 12 हैंग्ड मैन, डेथ की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि यस, कुछ लोगों के लिए तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपने कोई गलत डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आज आपको बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं बिजनेस एंड जॉब में। 7 5 12 यहाँ पे एम्प्रेस की भी एनर्जी है। मे बी आप एम्प्रेस मतलब एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेस मैन बिजनेस वूमेन हो सकते हैं, नहीं तो बॉस ही पोजीशन मुझे दिख रही है आपकी। ओके, तो आप बॉस भी हो सकते हैं, आप सीनियर पोजीशन पे हो सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि 7 5 12 किसी तरह की स्टकनेस आपकी लाइफ में है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, आप वहीं पे स्टक हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपका दिल कर नहीं रहा है। देखिए, जब ग्रोथ आती है तो इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है काम को लेकर के, लेकिन जब वो डी ग्रोथ में चला जाता है तो क्या होता है कि उसके अंदर से एक दिल हटने लगता है, उसको फिर लगता है कि इस काम में कुछ बचा नहीं है। तो वही एनर्जी आ रही है। 13 एंड 12 25 7 इल्यूज़न में हैं आप, किसी तरह के इल्यूज़न में हो सकते हैं आप। मे बी आपको कुछ चीज़ें हैं जिन पे वर्क करने की ज़रूरत है। 8 5 13 4 की एनर्जी है, एम्प्रर की भी एनर्जी है, एम्प्रर एंड एम्प्रेस दोनों आ चुके हैं। तो यस, आपको अपना मस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ओके, मे बी आप कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ हो रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। मतलब आपकी इमोशनल बैलेंस मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हो सकती हैं। ओके, जैसे एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से सॉफ्ट पड़ जाना, जहाँ पे सॉफ्ट पड़ना चाहिए वहाँ पे गुस्सा हो जाना, जहाँ पे गुस्सा आना चाहिए वहाँ पे सॉफ्ट हो जाना, समथिंग लाइक दिस। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 5 ऑफ बैंड का कार्ड। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझनें हो सकती हैं, आप एक साथ बहुत सारे थॉट से फाइट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे डिसबैलेंस मैंने आपको बताया था, तो डिसबैलेंस ही दिखाई पड़ रहा है। इमोशनल डिसबैलेंस का शिकार हो चुके हैं आप। कहीं ना कहीं आपको बैलेंस की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि दिख रहा है जैसे आपकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज हो जाती हैं, गुस्सा आने लगता है, या फिर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर थॉट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थॉट आते हैं आपको। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस में कूल एंड काम रखने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा कूल काम रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस, यहाँ पर 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है ये आपको जस्टिस की तरह देख रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं आप हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी आ रही है। हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ही पाक साफ किस्म का इंसान मानते हैं। 3 1 4 आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं या फिर किसी से रीडिंग ले रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। 3 1 4 की एनर्जी है, 4 का मतलब एम्परर। तो यस, आपके पार्टनर, जैसे मैंने देखी एम्परर की एनर्जी ऊपर भी आई थी, तो एम्परर से ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, एंड उसके लिए ये कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करें, ये भी चीज़ दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर जैसे कई लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं कि मुझे एग्जैक्टली इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा है, आप लोगों की बॉन्डिंग कैसी रहेगी, इन सब चीज़ों के बारे में। एंड ये आपके साथ टीम वर्क करना चाहते हैं, मतलब फैमिली की तरह देख रहे हैं आपको कि आपके साथ इनकी एक हैप्पी फैमिली होगी, तो किस तरीके से इनको आगे बढ़ना चाहिए। 6 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने हमेशा अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव दिया है, तो जैसे कि आपके पार्टनर वो सारा लव आपको वापस करना चाह रहे हैं। 3 1 4 6
10 की एनर्जी है डिवाइन टाइमिंग, तो व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपकी डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, आपका बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, एंड जिसकी वजह से आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे इस वक्त अगर ये आपके साथ कनेक्ट होते हैं तो फिर आप लोगों के यूनियन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई करके। यूनिवर्स 3 ऑफ पेंटिकल क्यों है? द चेरियट, तो चेरियट की तरह इनको ये देख रहे हैं कि आप अनस्टॉपेबल हैं। यस, मुझे दिख रहा है कि आपका वक्त बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि इस वक्त आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। 2026 स्टार्ट हो चुका है, तो नो डाउट आपके लिए एक बहुत बड़ी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 3 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो वक्त आपके फेवर में है, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हैं, एंड आपके पार्टनर इस टाइम पर आपके साथ कनेक्ट करके जैसे ये भी चाहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। थोड़ा सा मुझे दिख रहा है ऐसा। द हाई प्रीस्टस, यस, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, यस, कुछ लोगों के लिए हिडन एजेंडा इनका ऐसा दिख रहा है कि जैसे वही चीज़ आ गई ना, बहती गंगा में हाथ धोना, कि जब जो है आप लोग इतना ज़्यादा रिच एंड वेल्दी होने वाले हैं तो ये भी साथ में कनेक्ट हो जाएं। वैसे हाई प्रीस्टस की एनर्जी जनरली इस तरह की होती है कि जैसे आप के पास कितना भी पैसा है, कितना भी सक्सेसफुल है, लेकिन आप कुछ बताते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस मिस्ट्री के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं कि उसके दिल में क्या है, वो कैसा फील करती है मेरे लिए। तो ये सब जानने के बाद आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होने के लिए और ज़्यादा अटैच हो चुके हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपने हमेशा इनको बहुत प्यार दिया है, तो ये वही प्यार आपको वापस करना चाहते हैं। तो डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट गो का कार्ड आया है, तो फिलहाल आप अभी इस चीज़ को मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि आपका टाइम बहुत अच्छा आ रहा है। तो जब आपका डिवाइन टाइम आ जाएगा तो आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे। ओके, जय माता दी।